तो दोस्तों एक भाई हैं जिसने कमेंट किया है, मनीष नाम है उनका। क्या बोल रहे हैं देखो, नॉलेजेबल कंटेंट एज ऑलवेज, हमेशा की तरह कंटेंट जो है दोस्तों जानकारी से भरा है। मतलब दोस्तों वो हमारे कंटेंट को लगातार देख रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मनीष जी आपको। आप हमारे कंटेंट को देखते हैं और वो कंटेंट आपको अच्छा भी लगता है, तो आपको हमारे ओर से तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद क्या लिखा है, आई हैव इनकरेड सो मेनी लॉसेस ट्रेडिंग ऑन माई ऑन आई एम न्यू टू ट्रेडिंग। मतलब मैं ट्रेडिंग में दोस्तों नया हूँ, ये कह रहा है। एंड हाउ कैन आई मेक मोर आई फील्ड विदाउट इनकरिंग मच लॉसेस। मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि मैं ट्रेडिंग में नया हूँ, कैसे मैं इस फील्ड में ज़्यादा कमा सकता हूँ और बिना ज़्यादा नुकसान किए। मतलब बेसिकली ये सवाल है मनीष जी का। मतलब ये कहना है कि आपका कंटेंट मेरे को हमेशा की तरह अच्छा लगे। मतलब वो हमारे कंटेंट को दोस्तों हमेशा की तरह देख रहे हैं एंड उनको कंटेंट भी बहुत ही बढ़िया लगा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद मनीष जी आपको। एंड बेसिकली ये कह रहा है कि मैं ट्रेडिंग में नया हूँ और मैं इस फील्ड में कैसे कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो आपका जो है इस सवाल का मनीष जी 100% सोल्यूशन मिलने वाला है। और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए ही वीडियो है और मनीष जी खास आपके लिए भी ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, डेफिनेटली आपके इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आंसर मिलने वाला है। तो आप वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आई एम 100% श्योर जो आप इस क्वेश्चन जो आपने इस क्वेश्चन कमेंट किया उस क्वेश्चन का डेफिनेटली आपको आंसर मिलने वाला है। तो चलिए मनीष जी आपकी इस सवाल पे बात करते हैं। आपने ये बेसिकली बोला है कि मैं ट्रेडिंग में नया हूँ और मैं कैसे इस ट्रेडिंग के फील्ड में कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब गाइस फ़ायदा कमा सकते हो। आपने बेसिकली ये कहा और आप सबके लिए ये वीडियो है जो भी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं, आप बस लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो देखिए मनीष जी, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के इस फील्ड में आते हैं और वो बिना सीखे बिना नॉलेज की ट्रेडिंग में उतर जाते हैं, ट्रेडिंग फील्ड में उतर जाता है, ट्रेडिंग करने लगता है किसी से इन्फ्लुएंस होकर। इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट देके भाई उसने तो एक दिन में पैसा को डबल कर लिया, इस इंटेंशन से आ जाते हैं और मार्केट में लॉस कर लेते हैं। तो देखिए पहला काम, कुछ गलतियां हैं मनीष जी जो मैं आपको बताने वाले हूँ, खासकर जो भी ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हैं सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ गलतियां हैं। अगर आप इस गलतियों को सुधार लेते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर इस गलतियाँ को आप लोग सुधार लेते हैं। तो सबसे पहला गलतियाँ जो है, आपको पहले बिना सीखे ट्रेडिंग के फील्ड में नहीं उतरना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सीखना है, पहले लर्निंग पे फोकस करना है। फोकस ऑन योर लर्निंग, मैंने कई सारे वीडियो में बोला है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सीखना है। पहले सीखिए, सीखने पे पहले फोकस कीजिए। अगर आप बिना सीखे किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। विदाउट नॉलेज इट विल बी 100% गैम्बलिंग। अगर आप किसी भी फील्ड में बिना नॉलेज के जाएंगे तो वो डेफिनेटली गैम्बलिंग है, मतलब जुआ एक तरह से कह सकते हो। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है और आप बिना स्विमिंग के पानी में कूद गए तो वहाँ पे क्या चांसेस होगा, डूबने की प्रोबेबिलिटी जो है 100%, क्योंकि आपको तैरना आता ही नहीं है तो आप डेफिनेटली डूबेंगे कि नहीं। वहीं पे अगर आपको तैरना आ जाएगा, स्विमिंग सीख के जाएंगे तो आई एम 100% कि आप उल्टा भी तैर लेंगे, सीधा भी तैर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप सीख के गए हैं। तो इसलिए ट्रेडिंग का फील्ड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो पहला जो है क्या लेना है, पहला डिसीजन आपको सबसे पहले सीखना है। क्या करना है, सीखना है। और दूसरा डिसीजन, दूसरा जो गलती है, फिक्स्ड इनकम लेके कभी भी ट्रेडिंग में मत आना है। देखो मैं वो गलतियां बता रहा हूँ, अगर आप इस गलतियों से सीखते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको ट्रेडिंग में कम से कम लॉस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो पहला क्या मैंने बताया कि अभी आपको सिर्फ लर्निंग पे फोकस है। अगर मनीष जी आप नए हैं तो पहले आपको 2-3 साल सीखना होगा, ये भी मतलब इनमें टाइम लगाना होगा। आप किसी से इन्फ्लुएंस होके ये मत आइए कि उसने एक दिन में पैसा डबल कर लिया, ऐसा नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सीखने पे फोकस करना है। तो पहला काम क्या करना है मनीष जी, सबसे पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना है, सीखने पे फोकस करना है, ठीक है। दूसरा काम जो है, आपको सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है। सोर्स ऑफ इनकम इन द सेंस कि आपको फिक्स्ड इनकम मार्केट में लेके नहीं आना।
फिक्स्ड इनकम मतलब 20-30 हज़ार से मार्केट में लेके नहीं आना है कि 20-30 हज़ार से मैं करोड़ों कमाऊंगा, लाखों कमाऊंगा। वो सीखने के लिए अमाउंट बहुत ही बढ़िया, लेकिन आप इस इंटेंशन से मत आए कि 20-30 हज़ार लेकिन मैं लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो दूसरा जो क्या करना है आपको, फिक्स्ड इनकम लेके मार्केट में नहीं आना। हाँ, अगर आप लर्निंग सीखना चाहते हैं तो वो सीखने के लिए अमाउंट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप उस अमाउंट से ये मत सोचिए कि मैं इस अमाउंट से लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है। दूसरा जो है आपको सीखना है, ठीक है दोस्तों। एंड फिक्स्ड इनकम मार्केट में लेकर नहीं आना है। हम क्यों नहीं लेके आना है, चलिए सबसे पहले ये बताते हैं। अगर आप 20 हज़ार लेके आएंगे तो वहाँ पे देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लॉस होगा ना, थोड़ा सा भी लॉस होगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा भी लॉस होगा, आपके अंदर फियर का इमोशन आ जाएगा, आप फोमो के अंदर में ट्रेडिंग लेने लगेंगे। फोमो का मतलब दोस्तों फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर, कहीं मेरे हाथ से मौका छूट ना जाए, मतलब बहती गंगा में हाथ धोने की आप कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसलिए फिक्स्ड अमाउंट के साथ मत आइए, वो सीखने के लिए अमाउंट बढ़िया। अगर आप सीखने के लिए आ रहे हैं कि अगर ये मेरे को लॉस भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप ये इंटेंशन से आए कि वो मेरे सीखने का फीस है, ठीक है। और तीसरा जो गलती है आपको, तीसरा देखो, पहला गलती आपको बता दिया कि पहला गलती बिना सीखे नहीं आना है ट्रेडिंग के इस फील्ड में, आपको सीखना है। दूसरा जो गलती है, आपको सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है। मतलब गलती मैं बता रहा हूँ कि दूसरा गलती आपको फिक्स्ड इनकम लेके मत आना है, सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है, ठीक है दोस्तों। एंड फिक्स्ड इनकम अगर आपको लेके आना है तो वो सीखने के लिए बेस्ट है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बेस्ट नहीं है, सीखने के लिए बेस्ट है, लेकिन आप इस अमाउंट के को ये मत, इस इंटेंशन के साथ मत आइए कि मेरे को इस अमाउंट से लाखों कमाना, करोड़ कमाना, नहीं कमाना, ठीक है दोस्तों। इस इंटेंशन से मत आइए, ठीक है। एंड तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मनीष जी खास आपके लिए। एंड जो जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने लोगों को ट्रेडिंग में लॉस है, तीसरा जो गलती है, आप देखिए रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत बड़े मैटर करता है, रिस्क मैनेजमेंट। तो तीसरा गलती, बिना रिस्क मैनेज करके ट्रेडिंग मत करें, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करिए। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। पहले क्या करना है, देखो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपना रिस्क एपेटाइट पहले ही डिसाइड कर लिया। रिस्क एपेटाइट मतलब कि एक ट्रेडिंग में मेरे को कितना लॉस लेना है। अगर वो लॉस हो भी जाए तो मेरे को ट्रेडिंग में कोई मतलब मेरे को उस पैसे से कोई फर्क ना पड़े, अगर वो लॉस भी हो जाए तो मेरे को वो फर्क ना पड़े। तो आप क्या करिए, रिस्क एपेटाइट पहले ही डिसाइड कर लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है दोस्तों इस फील्ड में। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट ये आपको प्रॉपरली सीखना पड़ेगा, ठीक है। और चौथा जो है दोस्तों, चौथा जो गलती है, मैं चौथा गलती बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो मैं गलतियाँ बता रहा हूँ, अगर आप इस गलतियों को सुधार लेते हैं ना तो आई एम 100% श्योर कि आप ट्रेडिंग में कम से कम लॉस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चौथा जो गलती है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी नहीं सीखना है। मैं सब लोगों को देख रहा हूँ कि कभी ईएमए सीख लेता है, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लेता है, कभी वो सीख लेता है, कभी ये, कभी कैंडल, कभी कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए आपको कोई एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। हाँ, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको तो सीखना ही है। और किसी एक दो स्ट्रैटेजी को पकड़िए, उस पर पहले डेमो ट्रेडिंग करिए। डेमो ट्रेडिंग इन द सेंस कि आपको प्रैक्टिस करना है। कोई बहुत सारे ऐप हैं जो पैसा देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उसमें दोस्तों उसमें वो आपका पैसा नहीं रहता, वो ऐप देते हैं मतलब पैसा, वो मतलब डेमो पैसा होता है, डेमो जिसको बोलते हैं। तो उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी आपने सीखे हैं उस स्ट्रैटेजी को दोस्तों आप टेस्ट कर सकते हैं कि वो स्ट्रैटेजी वो लाइव मार्केट में काम कर रहा है कि नहीं। या तो आप ये भी कर सकते हैं, 5-10 हज़ार रुपया या 15-20 हज़ार रुपया लेके आ सकते हैं और उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो अगर लॉस हो जाए तो उससे कोई आपको फर्क ना पड़े, ये बेसिकली होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो रिस्क एपेटाइट पहले ये डिसाइड कर लिए। और चौथा जो गलती है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी नहीं सीखना है, 2-3 स्ट्रैटेजी पकड़िए, उस पर मास्टरी बनिए। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है, उसको डेफिनेटली सीख लीजिएगा। तो मनीष जी अगर आप ये गलती नहीं करते हैं, मतलब मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ जितने भी ट्रेडिंग में लॉस करें, अगर आप ये गलती नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप इस गलती को अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आपको ट्रेडिंग में
कम से कम लॉस हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप कर सकते हैं। पहला जो गलती है, बिना सीखे आपको ट्रेडिंग में नहीं आना। दूसरा गलती, आपको बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग नहीं करना, आपको रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करना है। तीसरा जो है गलती, वो क्या, तीसरा जो गलती हैं, आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी को नहीं, कोई 2-3 स्ट्रैटेजी पकड़ो, वो मार्केट में टेस्ट करो, अगर वो स्ट्रैटेजी बढ़िया काम करता है तो आप उसे कर सकते हो ट्रेडिंग। एंड चौथा जो है गलती, किसी से इन्फ्लुएंस होके अगर उसने एक दिन में पैसा डबल कर लिया तो इस इंटेंशन से मत आओ कि मैं भी एक दिन में पैसा डबल कर लूँगा। ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबल है, पॉसिबल तो हर कुछ है, लेकिन ये भी देखो ना चांसेस कितना है। इसलिए इस इंटेंशन के साथ मत आओ कि एक दिन में पैसा डबल कर लूँगा, ठीक है। एंड दोस्तों, पांचवा जो गलती है, पांचवा गलती मैंने क्या बताया था, पांचवा जो गलती है आपको क्या करना चाहिए, पांचवा जो गलती है आप क्या करते हैं बताइए। पांचवा जो गलती है, आपको सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड, मतलब सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने से पहले आपको ट्रेडिंग में मत आना है। मतलब सबसे पहले आपको सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है, जहाँ से पैसे हैं उस पैसे से आप ट्रेडिंग कर सकें। एंड फिक्स्ड इनकम लेके आइए, लेकिन इस इंटेंशन से मत आए कि उस पैसे से मैं लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, नहीं। वो इनकम ऐसा समझिए कि वो मेरे फीस हैं सीखने के लिए बेस्ट है। और मैं ये एक और बात बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे ट्रेडिंग करूंगा, तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत लक्की हो। कैसे? क्योंकि यार आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीखने का। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप लॉस करेंगे कैसे बताइए। बहुत सारे लोग के पास पैसा होता है, वो सीखे होते ही नहीं है, सीखे रहते नहीं हैं और लगा देते हैं ट्रेडिंग में, लॉस हो जाता है, फिर रिग्रेट करते हैं यार मैंने तो सीखा नहीं था। इसलिए अगर आपके पास अभी बहुत मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अभी आप सीखने पे फोकस कीजिए, 2-3 साल टाइम दीजिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। सीखने पे फोकस कीजिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और जब पैसा आएगा, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, जहाँ से पैसा आएगा। मैंने क्या बताया था, सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है। जब वहाँ से पैसा आएगा तब आप सीखे रहेंगे, फिर सीख के काम करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और दोस्तों, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस, टारगेट और इस सब को डेफिनेटली जरूर लगाएगा ट्रेडिंग में। मतलब स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेडिंग करिएगा ही मत। बिगिनर लोग इसलिए लॉस करते हैं कि वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता स्टॉप लॉस वो इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉप लॉस अगर मैं लगाऊंगा तो स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उनको तब गुस्सा आता है कि यार मैंने क्यों स्टॉप लॉस लगाया, ये स्टॉप लॉस अगर मैं नहीं लगाया तो होता तो प्राइस तो बढ़ गया, मैं तो प्रॉफिट कमा लिया होता। लेकिन देखो, आपका सोचना ये गलत भी नहीं है, लेकिन 1-2-3 बार आप प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन जब कभी ना कभी तो मार्केट गिरेगा ही। आपका तो आदत है स्टॉप लॉस नहीं लगाना, और जब प्राइस गिरेगा आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे तो क्या होगा, जितना भी आप पहले कमाए थे वो क्या होगा, ट्रेडिंग में क्या होगा, सारा लॉस हो सकता है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाए। स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है, नाम से ही समझ रहा है, स्टॉप लॉस मतलब अपने लॉस को रोकना। आप अपने लॉस को रोक सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंट्री कहाँ लेना है, ये सब देखो बहुत सारे वीडियोज अभी बाकी हैं इस चैनल पे, बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हम देखो, अभी ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है, मैं तो पहले ही बता दी हूँ, अभी ट्रेडिंग करना ही नहीं है, अभी सीखना है। सीखने पे फोकस कीजिए, ठीक है। पहले सीखिए, 2-3 साल टाइम दीजिए। एंड डेमो ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हैं, या तो 10-20 हज़ार लेके उसको फीस समझ के ट्रेडिंग में सीखिए उस फीस से, ठीक है दोस्तों। एंड अभी सीखने पे फोकस कीजिए। एंड दोस्तों, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मनीष जी, आपको क्या इस सवाल का सलूशन मिला, आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। एंड आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड अभी बहुत सारा वीडियोज आने वाले हैं इस चैनल पे, तो चैनल का आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन को ऑल करके जरूर रखिएगा, ठीक है। एंड अगर आपने ETF का वीडियो नहीं देखा है तो ETF का वीडियो देख सकते हैं। और ETF का भी मतलब सीरीज चल रहा है, मतलब ETF के ऊपर मैंने बताया था कि 2-3 वीडियो और आएगा, तो अभी 2-3 वीडियो और डालने वाला हूँ। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।